Assalamualaikum, dear students of grade 7, subject science, fact file 2, यूनिट नंबर 6 है सिंपल केमिकल रिएक्शन। आज हम इसका ओवरव्यू लेंगे और इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर को जो है वो हम 3-4 लेक्चर्स के अंदर जो है वो इसकी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों कि तो आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप कमेंट्स में जो है वो अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है सिंपल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन चेंज। हमने उस चेंज को डिस्कस करना है। आपके सामने पिक्चर्स हैं, कुछ 6 के करीब पिक्चर्स हैं, जिसमें से कैन क्रैश्ड है, फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है, फूड इज़ चॉप्ड है, टोस्ट बर्न हुआ है, फूड इज़ कुकड है और आइस मेल्ट है। यहाँ पर 3 जो है जी, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस को, डिफरेंट चीज़ को जो है वो आपके सामने शो किया गया है। अब इसमें से कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो परमानेंट हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। जैसे कैन है, कैन क्रश्ड हुआ है, लेकिन कैन के क्रश्ड होने से उसकी कंपोजिशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फूड को चॉप्ड किया गया है, पीसीस में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। सेम थिंग आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं हुई। जबकि अदर देन फ्यूल अगर बर्न हो जाता है तो मटेरियल की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। टोस्ट बर्न हुआ है तो उसकी शेप और कलर और जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह फूड को जब कुकड किया जाता है तब भी डिफरेंट रिएक्शन या ऐसे चेंजेस आते हैं जो परमानेंट होते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन the change is divided into 2 types. One is called physical change and the other one is called chemical change. और इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फ़िज़िकल चेंज को नॉर्मली हम रिवर्स कर सकते हैं और केमिकल चेंज को नॉर्मली हम रिवर्स नहीं कर सकते। और केमिकल चेंज के अंदर नॉर्मली मटेरियल की कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है। यानी अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल को डिस्कस करें, अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर के बर्न होने से पेपर जो है वो एशिज़ में कन्वर्ट हो जाता है और एशिज़ को दोबारा पेपर में कन्वर्ट करना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड फिज़िकल रिएक्शन या फिज़िकल चेंज। और डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से फिनोमिनाज हैं जो हमें लगते तो केमिकल रिएक्शन है लेकिन वो फिज़िकल रिएक्शन होते हैं, या वो होते फिज़िकल रिएक्शन है लेकिन हमें केमिकल रिएक्शन लगते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, जंग का जो प्रोसेस होता है, आयरन को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें आयरन अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो यहाँ 3 पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। नॉर्मली रिएक्शंस के दौरान जो है हीट जो है वो यूटिलाइज होती है और हीट जो है वो दोनों रिएक्शंस के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान यूटिलाइज होती है और नए सब्सटेंसेस जो है वो बनते हैं। केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मली केमिकल रिएक्शन को हम थ्रू सिंबल्स या थ्रू इजी वे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए एक जी, तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं अगर हम उन्हें मतलब सेंटेंस फॉर्म में लिखें तो ये एक मेथड है, लेकिन हम उनको बाज़ दफ़ा सिंबल्स की सूरत में शो करते हैं जो हमारे लिए इजी वे है। इसमें प्लस के साइन यूज़ होते हैं, एरो का साइन यूज़ होता है, तो ये एक वर्ड इक्वेशन कहलाती है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, या बर्निंग ऑफ फ्यूल है, या बर्निंग ऑफ गैस है, या बर्निंग ऑफ गैस या कोल है, तो ये एक सेंटेंस है, ये एक रिएक्शन है। लेकिन अगर हम उसको पेपर पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए लिखेंगे बर्निंग ऑफ पेपर जो है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो हम लिखेंगे पेपर प्लस ऑक्सीजन, एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन या ऑक्सीजन या ऑक्सीजन नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो ये जो जैसे यहाँ पर जो है उसने एक रिएक्शन को शो किया हुआ है, इसे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ये एक इजी वे है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। और एरो का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन की डायरेक्शन, कि रिएक्शन किन केमिकल्स के दरमियान हुआ है और कौन से केमिकल्स हमें मिलेंगे। उसी में लास्ट में उसने उसको डिस्कस किया हुआ है कि रिएक्शन से पहले जो चीज़ें मौजूद होती हैं हम उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, ये जो इन्वॉल्व होती हैं, और आफ्टर द रिएक्शन जो चीज़ें हमें मिलती हैं हम उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं।
यहाँ पर ऊपर जो है वो एक तो वर्ड इक्वेशन और दूसरा जो है वो एटम्स के ज़रिए इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। आयरन एटम, सल्फ़र एटम, आयरन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो आयरन सल्फाइड मिल जाता है। तो रिएक्शन से पहले आयरन का एटम भी सेपरेट है और सल्फ़र का एटम भी सेपरेट है। प्लस का साइन है जो और एरो का साइन जो है वो हमें शो करता है रिएक्शन होने को, और आफ्टर दैट आयरन सल्फाइड का मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होता है। जी सॉरी। अब ये एटम्स आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है इनके दरमियान में जो इनको होल्ड करता है। नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनकी टू टाइप्स हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और दूसरे जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। अगर तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। लेकिन अगर रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और जबकि बर्निंग प्रोसेस जो है वो रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज़ करता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम केमिकल रिएक्शंस को जो है वो डिफरेंट टाइप्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सिंथेसिस है। सिंथेसिस को दूसरे वर्ड में हम कहते हैं बनाना, मेक करना या कम्बिनेशन। व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स कंबाइन दे मेक अ न्यू सब्सटेंस, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। जी, तो यहाँ पर हमें एग्जांपल शो की हुई है। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जो है वो बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की टाइप के अंदर हम इसे सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। दूसरा रिएक्शन जो हमारे पास है उसे जो है वो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज का मतलब है उसको उसके वन और टू जो है वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो नॉर्मली इस तरह के रिएक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास है कॉपर कार्बोनेट की। कॉपर कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो स्केप कर जाते हैं और बाकी रेजिड्यू के अंदर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है। तो ये वर्ड इक्वेशन आप देख रहे हैं जिसमें कॉपर कार्बोनेट एक कंपाउंड है जिसको हीट प्रोवाइड किया तो वो आगे दो केमिकल्स में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जी, और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसके लिए उसने लास्ट पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम उसे लाइम वाटर के साथ पास ऑन करते हैं थ्रू, तो वो उसका रंग कलर जो है वो अगर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हुई है। उसके बाद है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर नॉर्मली एटम्स जो हैं वो अपनी जगहों को रिप्लेस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास वर्ड इक्वेशन में उसकी जो है अगर आप एग्जांपल देखें तो आयरन और कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एक नेल, आयरन नेल रख देते हैं तो आयरन के एटम कॉपर के साथ जो है वो अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो और आयरन जो है वो सल्फेट के साथ मिल जाएगा तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। डिड यू नो में व्हेन केमिकल रिएक्शन कॉजेज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू अकर इट इज़ कॉल्ड चेन रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। कंबंशन है जी। कंबंशन एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है। वैसे तो आप इसे कम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन कंबंशन में जो है वो हम एक तो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और दूसरा हमें हीट मिलती है, इसीलिए हम इसे सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली कंबंशन में ऑक्सीजन केमिकल्स के साथ मिलती है और ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ होती है। नॉर्मली जिन चीज़ों को हम कंबंशन के या बर्निंग प्रोसेस से गुजारते हैं और उन्हें हम जो है वो फ्यूल कहते हैं। और फ्यूल की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे वुड है, कोल है, ऑयल है, मीथेन गैस है। ये सब के सब जो है वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं।
और जब हम इनको बर्न करते हैं तो हीट और एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एक वर्ड इक्वेशन यहाँ जो है वो शो की गई है, जिसमें फ्यूल है, ऑक्सीजन है, वाटर है। फ्यूल और ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बने और साथ में जो है वो हीट रिलीज़ हुई है। उसके बाद हमारे पास जो है उस रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें पैदा हुई उसको चेक करने के लिए उसने जो है वो आगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लगाया हुआ है पाउडर का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरेगी तो वो मिल्की हो जाएगा और इसको वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाई वी नीड एनर्जी जी, तो एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसमें भी फूड को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है और एनर्जी गेन होती है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, विद इन द बॉडी होता है, जबकि कंबंशन का प्रोसेस जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी से बाहर होता है, लिविंग थिंग से। दोनों प्रोसेस के अंदर एनर्जी मिलती है, लेकिन बर्निंग प्रोसेस जो है वो चीज़ों को बर्न कर देता है। रेस्पिरेशन में हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो एनर्जी मिलती है। व्हाट हैपन व्हेन अ कैंडल बर्न्स, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि एयर की ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, जिसमें नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है, ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है। तो उसको प्रूव करने के लिए ये रिएक्शन है। और अगर हम किसी जगह पर फायर को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए रूल हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को आप रिमूव कर देंगे तो बर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और फायर एक्सटिंग्विशर या फायर फाइटर जो है वो इसी रूल को फॉलो करते हैं, रिमूविंग द हीट, रिमूविंग द फ्यूल और रिमूविंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। जोसेफ प्रेस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने ये चेक किया कि एयर के अंदर एक और मुख्तलिफ़ तरह की एयर मौजूद है। उसने तो अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, लेकिन उसको वो नाम नहीं दे सका। लिवाजे ने बाद में इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और उसके ऑपरेटर्स को यूज़ किया तो पता चला कि हमें एक नया एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किया है, जिसे जो है ऑक्सीजन कहते हैं। इसी तरह लिवाजे ने एक्सप्लेन किया कि एक और भी गैस है जो इनएक्टिव गैस है, जिसे नाइट्रोजन कहते हैं। डिड यू नो नाइदर प्रेस्ले और नॉर लिवाजे received much respect for their scientific discovery. Presley was forced to leave England because of his political view, and Lavoisier was executed during the French Revolution because he was an aristocrat. यानी बहुत अमीर कबीर आदमी था, रिच आदमी था, तो रेवोल्यूशन के दौरान उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया। बहरहाल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिससे उन्होंने एयर से जो है ऑक्सीजन को जो है वो सेपरेट किया। तो यहाँ मरकरी था, मरकरी को उन्होंने हीटअप किया, मरकरी ऑक्साइड को, जिससे उन्हें जो है वो एक नई गैस मिली और लिवाजे ने फिर उसके बारे में उसको कंप्लीट किया। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था। इसके में जो है वो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, तो व्हाट्सएप पे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और बाकी इंशाल्लाह जो है वो फिर डिस्कस करते हैं।